कहा जाता था कि पूरी रात नीरज जी जब आते थे, गोपाल दास नीरज जी, पूरी रात यहाँ पर लोग जो है, पूरा विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं वहां पर जो है वो उस बौद्धिक उत्सव में वहां पर सरोबोर हो जाते थे। इस तरीके की महादेवी वर्मा से लगातार लेकर यह इलाहाबाद की पावन धरती न जाने इतनी कितनी प्रतिभाओं से संपन्न धरती रही। और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो आप लोगों ने लिखा भी है कि यहाँ पर जितने भी सिविल सेवक यहाँ से आगे निकले, आज अगर आप अपने एलुमनाई को देखिए तो आपको गर्व होगा कि आपका जो विश्वविद्यालय है, या कहीं से भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय से किसी भी स्तर पर कम नहीं था। इवन अलग अलग क्षेत्रों में भारत के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से यह आगे हमेशा से रहा है। लेकिन एक समस्या भारतीयों की हमेशा रही, भारतीयों की और वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। यह भारतीयों की समस्या कैसे, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाए, जब कहा जाता है कि हनुमान जी समुद्र की यात्रा करने जा रहे थे, कि समुद्र को पार करना है, तो उन्होंने कहा हमसे हो नहीं पाएगा। तो वहां पर प्रसंग मिलता है कि जामवंत वहां पर आए और उन्होंने कहा कि का चुप साध ही रहा बलवाना। यानी कहा जाता है कि हनुमान जी को यह श्राप था कि वह अपनी क्षमता ही भूल जाते हैं, और वही स्थिति भारत की और वही स्थिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। हम खुद को ही भूल चुके हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप सभी प्रतिभा और प्रतिभाएं, जितनी आपके अंदर जो टैलेंट है, वो किस तरीके से आने वाले समय में भारत को एक नई दिशा दे सकता है, इसका रियलाइजेशन करना होगा। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, इसको समझिएगा। कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है जब वह मानसिकता में आगे बढ़ता है, परिवेश जब बेहतर होता है। जब अधीनता की मानसिकता आपके अंदर आ जाएगी, न देश आगे बढ़ेगा, न विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा और न समाज आगे बढ़ेगा। यह अधीनता की यह मानसिकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अंदर कहीं न कहीं यह वंचना का भाव आ जाता है कि हमारा विश्वविद्यालय पहले जैसा नहीं रहा। विश्वविद्यालय अगर बनता है तो शिक्षक, छात्र, प्रबंधन सबसे बनता है, और इसलिए अगर यहां पर आपको कुछ बेहतर करना है तो आप बेहतर प्रदर्शन करिए, आप बनिए सिविल सेवा में, आप आइए अधिकारी बनिए, आप अलग अलग क्षेत्रों में नई नई उपलब्धियां अर्जित करिए। क्यों नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। ये अगर नैरेटिव बदलना है तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, ये आप लोगों के पास जिम्मेदारी है। अगर आपको गर्व करना है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्राउड यहां पर स्टूडेंट हैं, तो ये बदलाव भी आप लोगों को करना होगा। तो इसके लिए पहले तो मानसिकता तो बदलिए कि हम यहां पर जो है केवल अगर अभावग्रस्तता की मानसिकता लेकर चलेंगे तो हम यहां पर कोई प्रोडक्टिव थॉट लेकर नहीं आ सकेंगे। आपको सपने बड़े करने होंगे, हौसले बड़े करने होंगे, जज्बात बड़े करने होंगे, तब कहीं आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। उसके लिए आप सबको तैयार करना है, और यहीं से बात शुरू होती है तीसरे किरदार की, अंतिम किरदार यानी आप लोगों की। देखिए, आप लोग बड़े अजीब सी जो दौर में आए हुए, आपका जो दौर है बड़ा अजीब सा दौर है। अजीब दौर मैं क्यों कह रहा हूं पहले समझिएगा। हमारा जो पुराना पीढ़ी था, हम लोगों का जो जनरेशन रहा है, जिसने देखा है कि यहाँ पर जो है समाज में सामूहिकता क्या होती है, संयुक्त परिवार क्या होता है, लोगों के साथ जो है हंसना खेलना क्या होता है, वो हमने जो देखा है उसने हमें जिस तरीके से मजबूत किया, हम लोगों को परिपक्व बनाया, वो एक अलग दौर था। आज समस्या समझिए क्या है। समस्या ये है कि आज आपकी लड़ाई आपकी केवल अकेली लड़ाई हो चुकी है, आप अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि वह संयुक्त परिवार का अब जो है सपोर्ट आपके पास नहीं है। अधिकांश जगहों पर परिवार बहुत तेजी के साथ न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, और वहां पर वो दादा दादी नाना नानी की कहानियां, वो मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा, ये तो रिश्ते न जाने कहां खोते जा रहे हैं। अगर इक्के दुक्के कभी कभी बात कर लिए, लेकिन हमें सही से कई बार अचानक कोई पूछ दे मौसा का नाम क्या है, तो हो सकता है हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मौसा कौन है हमारे। तो यहां पर समस्या ये है कि ये जो रिश्तेदारी होती थी, इनकी बड़ी अहम भूमिका होती थी, इन सामूहिकता की बड़ी भूमिका होती थी। कोई भी तनाव, कोई भी अवसाद हमारे जीवन में आता था तो केवल माता पिता उसका समाधान नहीं करते थे। कई बार मामा से हम बात करते थे और मामा कहते थे रुको, आते हैं तुम्हारे बाप से हम बात करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता था, जो ये कनेक्टिविटी होती थी, कई बार हमें वहां पर मजबूत करती थी। लेकिन हमने जैसा कहा कि सामूहिकता जो है वह जैसे जैसे कम हुई है, सामुदायिकता जैसे जैसे कम हुई है, वहां पर यह सपोर्ट सिस्टम पहले तो कमजोर हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी ने हमारा स्पेस ले लिया। टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल ने
और बाकी की चीजों ने जो है जिस तरीके से हमें अपना गुलाम बना लिया है कि हम वैचारिक रूप से गुलाम हो गए। आपको कोई यहां पर देख रहा है, 24 घंटे वॉच कर रहा है। ये जो गूगल है, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये तमाम जो है आपका एक्सेस ले रहे हैं। आपकी मीडिया, आपकी गैलरी, आपका कांटेक्ट, हर चीज उनके पास है। और इसी तरीके से सूचना तंत्र का बाजार इस देश में चल रहा है, जहां पर आप लोगों के विचारों को